मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर आज हमारी आंख बंद हो जाए, तो क्या हम जन्नत के हकदार हैं? इमाम अहमद ने एक हदीस नकल की है। अल्लाह के नबी मुहम्मद फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज की हिफाजत की, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने शौहर की फरमाबरदारी की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, ए अल्लाह की बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तू जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा। सोचिए, दुनिया में हम एक दरवाजे से अंदर जाने के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन जन्नत में 8 दरवाजे खुल जाएं, लेकिन सिर्फ औरतों के लिए नहीं। नबी ने मर्दों और औरतों दोनों से फरमाया, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। पहली चीज जुबान। ये जुबान जो कभी सुभान अल्लाह पढ़ती है और कभी गीबत भी करती है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहती है और कभी गाली भी देती है, अगर तुम अपनी जुबान को कंट्रोल कर लो, झूठ, चुगली, गाली, बदजुबानी से बचा लो। दूसरी चीज शर्मगाह की हिफाजत। अगर इन 2 चीजों की गारंटी दे दो, तो नबी फरमाते हैं, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। और सुनिए, एक दिन नबी ने सहाबा से पूछा, आज किसने रोजा रखा है? अबू बकर बोले, मैं। किसने जनाजे के पीछे चलकर दफन किया? मैं। किसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया? मैं। किसने आज किसी बीमार की अयादत की? मैं। चारों सवाल, चारों जवाब, एक ही शख्स, अबू बकर सिद्दीक। नबी ने फरमाया, जिसमें ये 4 खूबियां जमा हो जाएं, वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जन्नत सिर्फ बड़े बड़े कामों से नहीं मिलती। जन्नत मिलती है छोटे छोटे अमल से। एक भूखे को खाना, एक बीमार की अयादत, एक यतीम के सर पर हाथ। नबी ने फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने 2 उंगलियां मिलाकर दिखाईं। सोचिए, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? न नमाज में पैसा लगता है, न रोजे में खर्चा, न गरीब को खाना खिलाने में करोड़ों चाहिए। बस चाहिए नियत, खुलूस और अमाल। मेरे प्यारे साथियों, आज फैसला कर लो, जुबान की हिफाजत करेंगे, नजर की हिफाजत करेंगे, दिल को साफ रखेंगे और जितना हो सके नेकियां जमा करेंगे, क्योंकि कब्र में साथ न पैसा जाएगा, न शोहरत, न औलाद, साथ जाएंगे अमाल। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, कब्र की पहली रात, अंधेरा, खामोशी और सिर्फ आपके अमाल। न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई मोबाइल, न कोई पहचान, सिर्फ 2 फरिश्ते और आपके जवाब। अगर नमाज पाबंदी से पढ़ी होगी, वो ढाल बन जाएगी। अगर रोजे रखे होंगे, वो सिफारिश बन जाएंगे। अगर जुबान को बचाया होगा, वो नजात का जरिया बन जाएगी। नबी करीम ने फरमाया, कब्र इंसान को रोज आवाज देती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं। लेकिन जो नमाज वाला है, जो कुरान वाला है, जो नेकियों वाला है,
उसके लिए यही कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। मेरे भाइयों, हम दुनिया के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं। बच्चों का भविष्य, घर, दुकान, बैंक बैलेंस, लेकिन आखिरत की प्लानिंग कभी सोचा? अगर आज ही हिसाब हो गया तो क्या जवाब देंगे? सुनिए एक और खुशखबरी। नबी ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। सोचिए, 1 मिनट का अमल और जन्नत का रास्ता साफ। और एक अमल और सुन लीजिए, जो रोज सुबह और शाम 3 बार कहे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे को राजी कर देगा। मेरे प्यारे नौजवानों, गुनाह आसान है, मोबाइल में हराम देखना आसान है, झूठ बोलना आसान है, गीबत करना आसान है, लेकिन याद रखो, जहन्नुम भी आसान नहीं है। और जन्नत सब्र मांगती है, जन्नत कंट्रोल मांगती है, जन्नत अमल मांगती है। आज फैसला कर लो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रमजान नहीं छोड़ेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, यतीम का हक नहीं मारेंगे, जुबान को काबू में रखेंगे, और अगर गिर भी गए तो तुरंत तौबा करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जन्नत दूर नहीं है, बस 4 चीजें चाहिए: नमाज, रोजा, हिफाजत और अच्छे अखलाक। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, कब्र को रोशन करे, हिसाब आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन।